are so fools and rascals still, they are passing on a scientist, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. अभी कुछ दिनों से हम देवी देवता के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि जो देवी देवता की जो पूजा है, तो वो भक्तों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हमने देखा कि एक्चुअल में जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे हैं तो उनको जो है इस तरह से देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर कुछ भक्तों का प्रश्न आया था कि ऑलरेडी हम देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं तो अभी उसको कैसे रोकें, कैसे संभव है, कैसे रोक पाएंगे? वो तो हम बहुत ही समय से करते आ रहे हैं, पूर्वज करते आ रहे हैं। तो एकदम से उसको रोकना तो बहुत ही मतलब संभव नहीं है। तो एक तरह से मतलब वो चंगुल में फंसे हुए हैं, है ना, वही स्थिति है। दरअसल कोई व्यक्ति जब फंसा होता है तो वो जो है उसको पता है फंसा हुआ है, फिर भी निकल नहीं पा रहा है। तो कारण क्या है? क्योंकि एक प्रकार का जो है वो चंगुल जैसा है। तो ये हम देखते हैं दरअसल भक्तों को इससे निकलने में, देवी देवताओं की आराधना को रोककर और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की आराधना प्रारंभ करने में कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे अरे ऐसे कैसे कोई दिक्कत नहीं है? जिन देवी देवता की हम आराधना कर रहे हैं, अगर वो कुपित हो गए तो क्योंकि हमारे पूर्वज करते आए हैं और अभी हम अगर एकदम से रोक देंगे, तो अगर वो जैसे गणेश जी हैं, गणेश चतुर्थी मनाते आ रहे हैं, तो अभी अगर हम नहीं मनाएंगे तो गणेश जी नाराज़ हो गए तो, नवदुर्गा हम मनाते आए हैं और अब अगर इस साल नहीं मनाएंगे तो दुर्गा जी नाराज़ हो गई तो क्या करेंगे फिर? तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान स्वयं देते हैं। भगवान स्वयं अपनी लीला में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो कौन सी लीला है भगवान की जिसमें भगवान ने खासकर ये चीज़ स्थापित करने के लिए, इस तथ्य को स्थापित करने के लिए भगवान ने खास ये लीला करी कि देवी देवता जो हैं वो भगवान के ऊपर आश्रित हैं। वो अपने आप में सुप्रीम नहीं है। ठीक है, तो कौन सी लीला है? वो है गोवर्धन लीला। तो भगवान ने गोवर्धन लीला करी, बहुत सारे कारण थे, उसमें से एक कारण जो है वो ये था दिखाना कि जितने भी देवी देवता हैं, और ख़ासकर इस लीला में इंद्र जो हैं वो भगवान के सेवक हैं। हालांकि इंद्र अहंकार में समझने लगे अपने आप को कि मैं परम हूँ, लेकिन इस लीला से भगवान ने उनके अहंकार को तोड़ दिया। तो अभी ये गोवर्धन लीला में बड़ा ही जो है बिल्कुल ऐसी ही स्थिति होती है जैसे अभी जो स्थिति है, जो अभी जो सुन रहे हैं इस चीज़ को कि अरे देवी देवताओं की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, जो समझ रहे हैं कि कृष्ण परम है और शुद्ध भक्ति के मार्ग पे है ना, जिनको कृष्ण प्रेम चाहिए, तो उनके लिए जो है, और जो जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए देवी देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सुनने के बाद अभी फिर ये लगता है नहीं, ये तो हम करते आ रहे हैं, तो अभी कैसे रोक देंगे? तो यहाँ गोवर्धन लीला में भी एग्जैक्टली यही स्थिति होती है। तो भगवान देखते हैं कि नंद महाराज और जितने भी वृंदावन के नागरिक होते हैं, वो बहुत बड़ी तैयारी कर रहे होते हैं एक यज्ञ के लिए। तो जब भगवान ये देखते हैं तो पूछते हैं नंद महाराज से कि ये पिताजी क्या कर रहे हैं? ये जो आप इतनी तैयारी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? तो नंद महाराज उत्तर देते हैं कि ये हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हम इंद्र यज्ञ कर रहे हैं, इंद्र की प्रसन्नता के लिए। क्यों? क्योंकि हम जो हैं वो कृषि पे हम निर्भर हैं। तो कृषि अच्छे से कब हो पाएगी? जब इंद्र जो हैं वर्षा भेजेंगे। ठीक है, तो इंद्र अच्छे से वर्षा भेजें, इसलिए हम जो हैं, हमारे पूर्वज ये जो इंद्र की संतुष्टि के लिए जो यज्ञ है वो करते आ रहे हैं, तो हम भी इसलिए कर रहे हैं। इससे इंद्र की कृपा में मिले, वर्षा हो, अच्छे से वर्षा होगी तो कृषि होगी, कृषि होगी अन्न होगा, अन्न होगा तो फिर जो है सारे मतलब हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी होगी।
हाँ, शरीर की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है अन्न। तो फिर भगवान को ये पता होता है हाँ कि इंद्र जो हैं ऐसे अभी अहंकार में हैं, ठीक है। तो इसलिए जब नंद महाराज बताते हैं कि हम इसलिए यज्ञ कर रहे हैं, तो जो भगवान कृष्ण हैं वो इस तरीके से तर्क करते हैं कि इस यज्ञ को करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये यज्ञ नहीं करेंगे तो भी इंद्र को वर्षा देनी पड़ेगी। हाँ, अगर हम अपना कार्य, नियत कार्य करेंगे, ठीक है, तो इंद्र को तो अपॉइंट किया गया है वर्षा देने के लिए, तो इसलिए वो तो वर्षा देंगे ही, उसके लिए हमें अलग से कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भगवान उनको तर्क देते हैं और उनको ये सुझाव देते हैं कि यह यज्ञ बंद कर दिया जाए। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे अभी हम बोल रहे हैं गणेश चतुर्थी, कोई आवश्यकता नहीं है, गणेश जी की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं, बंद कर दिया जाए। दुर्गा पूजा बंद कर दिया जाए, कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने भी बिल्कुल ही जो है आदेश, एक तरीके से ये सुझाव दिया कि इंद्र की प्रसन्नता के लिए जो आप यज्ञ कर रहे हैं इसको बंद कर दिया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो हम यहाँ बताएं, इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करने के 2 कारण थे, ठीक है। तो 2 कारण थे जिससे भगवान ने ये जो है इस यज्ञ का निषेध किया। क्या किया? पहला कारण क्या था? जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि किसी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसे क्षणिक फलों में रुचि रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे जो है देवताओं की पूजा से प्राप्त जो फल हैं वो क्षणिक होते हैं और वो अल्पज्ञ लोगों के लिए है। दूसरा, देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है वह वस्तुतः भगवान की कृपा से होता है। तो जो देवी देवता हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, हाँ, स्वतंत्र नहीं है कोई भी वर देने के लिए, वो भगवान की कृपा से दे पाते। जैसे हमने उदाहरण देखा, गणेश जी अगर विघ्नहर्ता हैं तो कैसे हैं? भगवान की कृपा से, भगवान ने उनको शक्ति दी है। भगवत गीता में स्पष्ट कथन है, मय्येव विहितान हितान। हाँ, देवताओं से जो भी लाभ मिलता है वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त है। भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। किंतु कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो उठते हैं और अपने को सर्वस्व समझकर भगवान की सर्वोच्चता भूल जाते हैं। तो जैसे यहाँ अभी इंद्र को जो है अहंकार हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है, अगर किसी के पास बहुत जो है ऐश्वर्य है, धन है, प्रतिष्ठा है, तो क्या होता है उसको फिर अहंकार बढ़ जाता है, उसका अपने आप को, उसका ईश्वर भाव बढ़ जाता है, सोचने लगता है मेरे से बढ़कर कौन है, मैं सबसे बेहतर हूँ। हाँ, तो ऐसे ही इंद्र को भी इस प्रकार का भाव आ गया, ऐसा गर्व हो उठा उसको, वो अपने को ही सर्वस्व समझने लगा। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रसंग में तो कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे, है ना। तो ये भगवान जो है चाहते थे इंद्र को कुपित करना, इसलिए भगवान ने निषेध किया। कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं, किंतु चूंकि वह गर्वित था, है ना, तो ये गर्व वाली भावना कभी कभी देवताओं में भी आ सकती है, जैसे यहाँ इंद्र में आ रही है। लेकिन जब जैसे ही आती तो भगवान समझ जाते हैं, तुरंत फिर भगवान जो है कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं वो घमंड को तोड़ने के लिए, क्योंकि भगवान घमंड कभी भी जो है वो सहन नहीं करते, खासकर अपने भक्तों में तो बिल्कुल भी सहन नहीं करते। तो क्योंकि जब जैसे उन्होंने देखा कि इंद्र को अभी ऐसा गर्व हो रहा है अपने पोजीशन पे, अपने पद पे, तो भगवान ने फिर ये पूरा लीला जो है इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए इस लीला को भगवान ने किया। इसलिए कृष्ण उसे पाठ पढ़ाना चाहते थे। हाँ, सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित करने के लिए वृंदावन में ग्वालों द्वारा की जाने वाली इंद्र पूजा बंद करा दी। हाँ, तो जो नंद महाराज के इतने पूर्वज जो करते आ रहे थे इंद्र पूजा, वो भगवान ने बंद करा दी। तो अभी जैसा पिछले 2 क्लास के अंत में जो भक्तगण जैसे प्रश्न कर रहे थे, अनुरोध कर रहे थे, उसी प्रकार यहाँ नंद महाराज भी अनुरोध करते हैं। फिर नंद महाराज क्या कहते हैं? कृष्ण के इस कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन कर देता हूँ, किंतु इस समय मुझे यह इंद्र यज्ञ करने दो। हाँ, तो भगवान के कहने पर भी वो बंद करने को तैयार नहीं है।
तो नंद महाराज कह रहे हैं ठीक है, तुम जो कह रहे हो गोवर्धन की पूजा करनी है, ब्राह्मणों की पूजा करनी है, गायों की पूजा करनी है, ठीक है ये कर लेंगे, लेकिन ये जो यज्ञ है वो मत रोको, ये भी मुझे करने दो। नंद महाराज का ये अनुरोध है। किंतु कृष्ण का प्रत्युत्तर था, तो अभी भगवान ने क्या कहा, हाँ पिताजी आप विलंब ना करें, आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें काफी समय लगेगा, अतः अच्छा हो यदि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारी की है उनसे तुरंत गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया जाए। हाँ, तो भगवान ये कह रहे हैं कि आपने इंद्र यज्ञ के लिए जो भी तैयारी करी है उसको अभी गोवर्धन पर्वत और स्थानीय ब्राह्मणों की संतुष्टि में उसको लगा दिया जाए। मतलब गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, इसके लिए जो भी सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, दरअसल वो उन सामग्रियों को कृष्ण की आराधना में लगाया जाए। तो यहाँ यही भगवान समझा रहे हैं एक्चुअली। तो जो भी इस इंस्ट्रक्शन को ले सकते हैं उन्हें लेना चाहिए, जो कृष्ण प्रेम चाहते हैं। तो यहाँ देखिए कृष्ण साफ साफ बता रहे हैं, और कृष्ण की आराधना, अगर हम कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण जो कह रहे हैं वो हमें सुनना होगा, तभी कृष्ण संतुष्ट होंगे। नहीं तो फिर जो है, जैसे नंद महाराज अनुरोध कर रहे हैं, अगर उस तरह से हम भी अगर हट करेंगे तो फिर कृष्ण हमसे संतुष्ट नहीं होंगे। जैसे यहाँ भगवान साफ बता रहे हैं, नंद महाराज का जो प्रस्ताव था इससे भगवान संतुष्ट नहीं है। भगवान बोले नहीं, ये इंद्र यज्ञ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और आपने जो भी तैयारी करी इंद्र यज्ञ के लिए उसे अभी गोवर्धन पर्वत और स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट करने में लगा दिया जाए। फिर भगवान फिर उनको फिर पूरा मार्गदर्शन देते हैं कैसे गोवर्धन की पूजा करनी है ना। और फिर भगवान घोषणा करते हैं कि गोवर्धन पूजा का जो महत्व है, हाँ, जो भी गोवर्धन की पूजा करेगा तो उसको क्या लाभ होगा, उसकी भक्ति में प्रगति होगी, कैसे होगी, भगवान कह रहे हैं, भगवान घोषणा करते हैं। हाँ, जरा देखो तो कि गोवर्धन पर्वत किस प्रकार यह विशाल रूप धारण किए है और सारी भेंट स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैंने स्वयं गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से संपन्न की है, यदि कोई उस रूप में नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अगर कोई गोवर्धन की पूजा नहीं करेगा तो वो फिर कभी सुखी नहीं रहेगा। हाँ, गोवर्धन पर्वत में अनेक सर्प हैं और जो गोवर्धन पूजा संबंधी निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसे ये सांप काटेंगे और वह मर जाएगा। भगवान बता रहे हैं कि अगर गोवर्धन पर्वत की जो पूजा नहीं करेगा तो उसमें जितने भी सर्प हैं वो जो हैं ऐसे लोगों को काट लेंगे। गौवों तथा अपने कल्याण के लिए विश्वस्त होने के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसा मैंने बताया है। तो हम देखते हैं अभी भी जो है गोवर्धन की पूजा इस तरीके से होती है। तो अन्नकूट महोत्सव होता है। हाँ, तो पूरा जो है इसी तरीके से जैसे भगवान यहाँ मनाते हैं, सबको मार्गदर्शन देते हैं कैसे जो है इस महोत्सव को मनाना है। भगवान ने खुद संपन्न किया उस महोत्सव को। ठीक उसी प्रकार भक्तगण हर साल जब ये त्यौहार आता है, जब ये दिन आता है, तो उस दिन ऐसे ही जो है अन्न का ऐसे गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उसकी परिक्रमा करी जाती है और फिर भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाता है। तो अभी तो इंद्र यज्ञ छोड़कर फिर भगवान के कहने पे गोवर्धन, जो कि गोवर्धन भगवान से अभिन्न है, गोवर्धन की पूजा करी सबने। हाँ, और इस तरीके से जो है वो जो समारोह है वो संपन्न हुआ। अब जब इंद्र को जब पता चला कि जो मेरे लिए जो यज्ञ था उसको इन वृंदावन वासियों ने रोक दिया है, तो इंद्र का तुरंत क्या रिएक्शन था? इंद्र जो है वो कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। ठीक है, तो इंद्र ने क्रोध में कहा, जरा वृंदावन वासियों की दुष्टता तो देखो, वे जंगल के रहने वाले हैं किंतु अपने मित्र कृष्ण के बहकावे में आकर जो एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है, देवताओं की अवहेलना का दुस्साहस कर रहे हैं। तो इंद्र ने कैसे देखा कि ये देखो एक सामान्य बालक है कृष्ण और उसके कहने पे आके मेरा अपमान कर रहे हैं ये। हाँ, ऐसा इंद्र जो है, इंद्र को ऐसा
अपमानजनक ये लगा। भगवत गीता में कृष्ण ने घोषित किया है कि देवताओं की पूजा करने वाला अधिक बुद्धिमान नहीं होते। उन्होंने यह भी घोषित किया है कि मनुष्य को चाहिए कि सब तरह की पूजा छोड़कर केवल कृष्ण भावनामृत में मन को केंद्रित करे। ठीक है, तो भगवान का क्लियर इंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए जो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की पूजा कर रहा है और साथ में फिर देवी देवताओं की कर रहा है तो वो मूर्ख है, मतलब वो कृष्ण के आदेश को ही नहीं सुन रहा है। भगवान साफ साफ बोल रहे हैं हाँ कि मनुष्य को चाहिए कि सब तरह की पूजा छोड़कर केवल कृष्ण भावनामृत में मन को केंद्रित करे। तो कौन सा श्लोक है, कौन सा श्लोक है, बोलेंगे कौन सा श्लोक है ये? हाँ 18.66 है, 66वां श्लोक है 18वें अध्याय का। क्या कह रहे हैं भगवान उसमें? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। हैं तो सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो ये सब जो है गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, ये पूजा, वो पूजा, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कृष्ण की है, और जैसे यहाँ गोवर्धन की पूजा है ना, कृष्ण के द्वारा अनुमोदित जो भी पूजा है उसको ग्रहण करो। हाँ, तो यहाँ भगवान वही कह रहे हैं। तो सब तरह की पूजा छोड़कर केवल कृष्ण भावनामृत में मन को केंद्रित करें। कृष्ण का पहले इंद्र पर कुपित होना और बाद में उसे दंडित करना भक्तों के लिए स्पष्ट संकेत है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हैं उन्हें किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह देवता क्रुद्ध क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो अभी ये जो प्रश्न है कि अरे इतने समय से करते आ रहे हैं तो अगर वो देवता क्रुद्ध हो गए तो, लेकिन यहाँ है पहली चीज़, जब भगवान ने लीला करी तो इसके बाद से कभी कोई देवता क्रुद्ध नहीं होगा। हाँ, इंद्र ने जो गलती करी, इंद्र को देख के भी बाकी देवता हैं वो ऐसी गलती करेंगे नहीं। ठीक है, और करते भी है मान लीजिए तो भी कोई भय की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कैसे भगवान ने वृंदावन वासियों की रक्षा करी। तो इस प्रकार से भक्तों को विश्वास होना चाहिए, रक्षिष्यति इति विश्वासो। हाँ, तो जो शरणागत है भगवान के चरणों में तो उसे पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान रक्षा देंगे। तो ये है, तो भले ही वे देवता क्रुद्ध क्यों ना हो जाए। हाँ, तो इसलिए जो कृष्ण भावनामृत में है उन्हें किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं, अतः उन्हें उनकी कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है एक्चुअली। कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर होना। इंद्र ने वृंदावन वासियों के इस कृत्य की आलोचना की और कहा, तो भी इंद्र जो है, इंद्र को तो क्रोध आ गया और वो भी वृंदावन वासियों की आलोचना कर रहा है और कह रहा है, तुम लोग देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर इस संसार में कष्ट भोगोगे। देवताओं को संतुष्ट करने हेतु यज्ञ न करने के कारण तुम भव सागर के अवरोधों को पार नहीं कर सकोगे। उसने आगे कहा, वृंदावन के ग्वालों ने इस वाचाल बालक कृष्ण के कहने पर मेरी सत्ता की उपेक्षा की है। यह तो बालक है, किंतु इस बालक पर विश्वास करके इन्होंने मुझे कुपित किया है। तो अभी ऐसे क्रोध में हाँ इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने संवर्तक को आदेश दिया। तो संवर्तक क्या है? संवर्तक दरअसल ये एक बादल है जो कि प्रलय के समय उपयोग होता है। प्रलय के समय पूरे ब्रह्मांड को जो है बाढ़, जैसे हम देखते हैं ना बाढ़ आती है, तो ये संवर्तक जो बादल है वो इतनी वर्षा कर सकता है कि पूरे ब्रह्मांड में वो बाढ़ ला सकता है। तो मतलब प्रलय के समय जो है ये वर्षा करता है, उस समय इसका उपयोग होता है। लेकिन अभी यहाँ बस एक वृंदावन, एक जो गांव है उसको बाढ़ से डुबाने के लिए इंद्र ने आह्वान किया संवर्तक का। हाँ, संवर्तक को आदेश दिया, संवर्तक को बुलाया। संवर्तक को क्या आदेश दिया? कि वह जाए और वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दे। और इंद्र ने कहा, ये वृंदावन वासी अपने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने नन्हे मित्र पर, तो यहाँ कृष्ण को भी वो क्या कह रहे हैं? नन्हे मित्र। हाँ, अपने नन्हे मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं। वह केवल वाचाल, क्षुद्र तथा सांसारिक परिस्थिति से अनजान है, किंतु वह अपने को ज्ञान में बड़ा चढ़ा कहने को गंभीरता से लेते हैं। चूंकि वे कृष्ण को मानते हैं, अतः उन्हें दंड मिलना चाहिए और उन्हें उनकी गौ समेत नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार तो ये इंद्र का विचार चल रहा है अभी। हाँ, इंद्र ने पूरा ऐसा मन बना लिया है कि अब तो जो है वृंदावन वासियों को दंड, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जो यज्ञ था वो रोक दिया, अब इनको दंड मिलना चाहिए, इन्होंने मुझे क्रोधित किया है अभी। हाँ,
और ये कृष्ण कौन है? हाँ, एक बालक के कहने पर उन्होंने मेरे लिए जो यज्ञ था उसको बंद कर दिया। हाँ, तो अभी संवर्तक जो है वो जाएगा और पूरे वृंदावन को डुबाएगा। हाँ, इस प्रकार इंद्र ने संवर्तक को आदेश दिया कि वह वहाँ जाकर उस स्थान को जल से आप्लावित कर दे, मतलब बाढ़ ला दे वहाँ पे। जब इंद्र ने संवर्तक था, अब जब इंद्र ने ये जब आदेश दिया संवर्तक को, तो संवर्तक और उसके इतने संगी बादल थे वो भयभीत हो गए हैं, क्योंकि वो समझ गए तो दुष्कृत्य है, क्योंकि ये हमारा कार्य है ही नहीं अभी। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा जैसे एक मच्छर को मारने के लिए आप है ना जो है न्यूक्लियर वेपन है ना, न्यूक्लियर वेपन आप कोई बुला दे, हैं, वो मच्छर जो है बहुत परेशान कर रहा है, अभी मच्छर को जो है तो मच्छर के ऊपर जो है बॉम्ब गिरा दो, तो जो बॉम्ब अगर कोई जो कमांड देने वाला होगा इतना मूर्ख है और लेकिन जो चलाने वाले हैं वो अगर थोड़े बुद्धिमान है तो समझ जाएंगे अरे क्या है ये, एक मच्छर को मारने के लिए जो है बॉम्ब गिराना पड़ेगा, हैं, तो भयभीत हो जाएगा। जो चलाने वाला है वो भयभीत हो जाएगा, वो बोलेगा अरे क्या करवा रहे हैं। हाँ, तो ठीक उसी तरह से यहाँ जो ये बादल है संवर्तक है, हाँ, तो ये भी जो है और इसके जो संगी हैं वो भी भयभीत हो गए, क्योंकि वो समझ गए ये तो हमारा कार्य है ही नहीं, तो बहुत एक छोटा सा गांव है और उसको उस पर बाढ़ लाने के लिए हमें जाना होगा। हाँ, ये तो दुष्कृत्य है, क्योंकि सीधी सी बात है कि मच्छर जो है, मच्छर के ऊपर अगर बॉम्ब डालेंगे तो मच्छर तो मरेगा ही, लेकिन और भी लोग जो हैं वो बहुत उससे विनाश होगा। तो ठीक उसी तरह संवर्तक अगर वृंदावन पे बाढ़ लाने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे फिर और बहुत विनाश होगा, क्योंकि विनाश के बादल हैं ये। हाँ, विनाश के समय जो है ये कार्य करते हैं। तो जब इंद्र ने देखा कि ये लोग अभी भयभीत हो रहे हैं, तो इंद्र ने फिर उन्हें आश्वस्त किया, तुम आगे आगे चलो। हैं, इंद्र ने कहा तुम आगे आगे चलो, मैं भी पीछे पीछे हाथी पर सवार होकर और अंधड़ को साथ लेकर आऊँगा। अंधड़ मतलब आंधी है ना, आंधी और तूफान जो है वो भी मेरे साथ साथ आएंगे, और मैं वृंदावन वासियों को दंडित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। ठीक है, तो इंद्र ने तो पूरा मन बना लिया कि अभी मुझे जो वृंदावन वासी है उनको दंडित करना ही करना है किसी भी हाल पे। ठीक है, तो ये इंद्र इस तरीके से सोच रहे हैं, कृष्ण समझ गए। कृष्ण समझ गए कि इंद्र जानबूझकर अपने कोप का प्रदर्शन कर रहा है। तो एक्चुअली वहाँ वर्णन है गोवर्धन लीला में, तो इस तरीके से संवर्तक बादल जाते हैं और पूरी जो है बाढ़ करते हैं। हाँ, और जो हैं सारे जो वृंदावनवासी हैं वो भगवान की शरण लेते हैं, भगवान को पुकारते हैं। तो उस समय फिर वर्णन है, भगवान समझ जाते हैं कि इंद्र जो है अपने कोप का प्रदर्शन कर रहा है, अतः उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। तो अभी भगवान क्या सोच रहे हैं, भगवान क्या सोच रहे हैं वो यहाँ भगवान का जो विचार है, जब इंद्र ने इस प्रकार से अपना क्रोध प्रदर्शन किया तो भगवान ने क्या विचार किया, भगवान ने क्या सोचा उस समय। तो भगवान यहाँ सोच रहे हैं, अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया, किंतु मैं अपने पद के अनुसार इसका उत्तर दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों के संचालन में वह स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो इंद्र ये सोच रहे थे कि मैं राजा हूँ देवताओं का, तो मैं सबसे परम हूँ। लेकिन अभी यहाँ भगवान कह रहे हैं नहीं, अभी जो है इसको मैं समझाऊंगा कि ये स्वतंत्र नहीं है, मैं सबका परमेश्वर हूँ। तो भगवान कह रहे हैं मैं परमेश्वर हूँ, ये सोच रहा है कि अभी ये परमेश्वर है, तो अभी इसको समझाना, इसको दिखाना पड़ेगा। हाँ, अतः मैं इसकी उस झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा जिसे उसने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। सारे देवता मेरे भक्त हैं, अतः वह मेरी श्रेष्ठता को कभी भूल नहीं सकते, किंतु यह न जाने कैसे भौतिक शक्ति से गर्व से फूल गया है और अंधा हो गया है। हाँ, तो भगवान ने बताया एक्चुअली सारे देवता जो है मेरे भक्त हैं, लेकिन ये जो है अभी जो इंद्र है ये अपने गर्व से, ये भी भक्त है लेकिन अभी गर्व से इतना फूल गया है कि अंधा हो गया ये। मैं इसके झूठे गर्व को चूर चूर कर दूंगा। मैं वृंदावन के अपने सारे भक्तों को शरण दूंगा जो पूर्णतः मेरी कृपा पर निर्भर हैं और जिन्हें मैंने शरण दे रखी है। मैं अपनी शक्ति से उन्हें बचाऊंगा। हाँ, तो यहाँ तो इसलिए तो जो भी भगवान की शरण में है तो ये भगवान का ऐसा ही विचार है। हाँ, जो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हैं तो भगवान उनको हमेशा ऐसे शरण देते हैं। जैसे यहाँ भगवान कह रहे हैं मैं वृंदावन के अपने सारे भक्तों को शरण दूंगा जो पूर्णतः मेरी कृपा पर निर्भर है। तो क्यों शरण दूंगा, क्योंकि पूर्णतः वो मेरी कृपा पर निर्भर है। हाँ, जो पूर्णतः कृष्ण पर निर्भर है तो भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते हैं।
ऐसा सोचते हुए भगवान कृष्ण ने तुरंत ही एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ठीक उस तरह जिस प्रकार कोई बालक धरती से छत्रक कुकुरमुत्ता है, वो जो मशरूम जो होता है उखाड़ लेता है, उस प्रकार उन्होंने अपनी दिव्य गोवर्धन धारण लीला का प्रदर्शन किया। तो भगवान ने भी गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया है, अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पे उन्होंने उठा लिया। और उसके बाद क्या कहा, फिर उन्होंने अपने भक्तों को संबोधित किया, हे भाइयों, हे पिता, हे वृंदावन वासियों, अब आप मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश करें। इस पर्वत से डरे नहीं और यह भी ना सोचें कि यह मेरे हाथ से गिर जाएगा। तो ऐसा लग सकता है ना, अभी छोटा सा बालक है और इतना भारी 7 वर्ष के बालक है उस समय कृष्ण, और उन्होंने अपनी छोटी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में जो है उन्होंने गोवर्धन को धारण कर रखा है। तो ऐसा लग सकता है ना कि अरे कब पता नहीं अगर गोवर्धन गिर गया तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप जो है निश्चित रहिए, गिरेगा नहीं है, ये हाथ से नहीं गिरेगा। तो इसलिए आप लोग इसके नीचे आ जाइए। आप लोग मूसलाधार वर्षा तथा प्रचंड वायु से अत्यधिक पीड़ित हुए हैं, अतः मैंने इसे उठा लिया है और यह बहुत बड़े छाते के समान आपकी रक्षा करेगा। एक्चुअली वर्णन है, जैसे ही भगवान ने गोवर्धन को छुआ तो गोवर्धन जो है आनंद में है, भगवान के छूने से गोवर्धन जो है और इतना आनंदित हो गया कि उसका विस्तार हो गया। गोवर्धन का जितना साइज था, जितना डायमीटर था, उससे कहीं अधिक इतना जो है इतना बड़ा हो गया डायमीटर उसका, मतलब उसकी चौड़ाई है गोवर्धन की, वो इतनी बड़ी हो गई। तो यहाँ जैसे वर्णन भगवान करें, ये एक विशाल छाते के जैसा काम करेगा। तो इतनी मतलब इतना बड़ा वो छाता हो गया कि इंद्र ने जो भी बारिश करी, हाँ, वो संवर्तक जो विनाश के समय जो बादल आते हैं वो भी जो है वृंदावन को डुबा नहीं पाए। मेरे विचार से अतः मैंने इसे उठा लिया है और ये बहुत बड़े छाते के समान आपकी रक्षा करेगा। मेरे विचार से आप लोगों को आसन्न संकट से बचाने का यह उचित प्रबंध है। इस विशाल छाते के नीचे अपने पशुओं समेत सुख से रहें। तो इस प्रकार से भगवान ने सबको संबोधित किया, आमंत्रण दिया कि आप लोग आ जाइए गोवर्धन पर्वत के नीचे, ये विशाल छाते के नीचे। तो सब जो हैं फिर भगवान के कहने के अनुसार वहाँ गोवर्धन के नीचे उन्होंने शरण ली। भगवान कृष्ण द्वारा आश्वस्त किए जाने पर सारे वृंदावन वासी अपनी अपनी संपत्ति तथा अपने पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और वहाँ पर अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे। वृंदावन के वासी अपने पशुओं समेत भूख, प्यास अथवा किसी और असुविधा से पीड़ित हुए बिना 1 सप्ताह तक वहाँ रहे। तो आप सोचिए कैसी सिचुएशन है। 1 सप्ताह तक जो है इंद्र जो है प्रयास कर रहे हैं, जो विनाश के बादल हैं उससे प्रयास कर रहे हैं इतनी बारिश करने का कि बाढ़ आ जाए वहाँ पे, हैं सब डूब जाए। लेकिन 7 दिनों तक भगवान ऐसे गोवर्धन को धारण करे रहे और इंद्र कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। हाँ, और आचार्यगण वर्णन करते हैं कि इस लीला के माध्यम से क्या है, सभी भक्तों को लगातार भगवान का संग मिला। हाँ, लगातार मतलब सब जो हैं, है ना। तो यहाँ वर्णन है, हाँ, बिना कैसे, और वहाँ पर अपने यहाँ है ना भूख प्यास है, भूख प्यास अथवा किसी और असुविधा से पीड़ित हुए बिना 1 सप्ताह तक वहाँ रहे। तो वो क्यों, क्योंकि वो पूरे 1 सप्ताह तक भगवान के दर्शन करते रहे। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं जैसे यशोदा मैया हैं, नंद महाराज हैं, तो वो जब भगवान जब सुबह जब गाय को चराने ले जाते हैं अपने ग्वाल वालों के साथ, तो उस समय उनको संग नहीं मिलता है, मतलब वो भगवान जो है चले गए वन में। हाँ, तो यशोदा मैया सोचती रहती है अभी कब आएंगे वापस। हाँ, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं इस लीला में सभी भक्तों को सभी पूरे 24 घंटे, मतलब जो पूरा समय है वहाँ पे, हाँ, जैसे तो यहाँ सप्ताह का वर्णन है, 1 सप्ताह है, पूरा 1 सप्ताह जो है भगवान के साथ लगातार जो हैं सारे भक्त रहे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था, है सबको, और आश्चर्य भी हो रहा था कि कृष्ण किस तरह बाएं हाथ की तर्जनी से पर्वत को धारण किए हुए हैं। कृष्ण की इस असाधारण शक्ति को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र पर मानो वज्रपात हो गया और उसका संकल्प, हाँ, तो जो संकल्प था इंद्र का कि वृंदावन को डुबाना ही है, वो क्या है,
वो डगमगाने लगा। उसने तुरंत बादलों को बुलाया और वर्षा बंद करने के लिए कहा। जब आकाश साफ हो गया और फिर से सूर्य निकल आया तो प्रचंड वायु का बहना रुक गया। उस समय गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण ने कहा, हे ग्वालों, अब तुम लोग अपनी पत्नियों, गौवों तथा धन सहित यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि सारा उत्पात समाप्त हो चुका है। नदी की बाढ़ तथा यह जल प्लावन समाप्त हो गया है। तो ये जो है पूरी गोवर्धन लीला से भगवान ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो भी देवी देवता हैं वो भगवान के अधीन हैं, ठीक है। और जो ये चीज़ समझता है तो वो देवी देवता तो प्रसन्न होंगे जब उनकी आराधना छोड़कर जब हम भगवान की आराधना को लेते हैं तो एक्चुअल में देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जैसे गणेश जी हैं, गणेश जी बहुत खुश होते हैं जब देखते हैं कि कोई कृष्ण का भक्त बन गया है। ऐसे ही शिव जी बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं कोई कृष्ण का भक्त बन गया है। हाँ, इसलिए वो कुपित नहीं होते। फिर जो इंद्र जैसे अगर ऐसे अहंकार में हैं कोई, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हैं और किसी की हम ऐसे आराधना, हालांकि भारत में हम देखते हैं जो जिनकी उपासना होती है वो कुछ ही हैं गिने चुने। हाँ, लेकिन समझना है कि वो भी जो हैं भगवान के सेवक हैं और साधारणतया जो देवता हैं वो कुपित नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर कुपित होते भी हैं तो भी जिन्होंने भगवान की शरण ली है तो उनको कोई भय की आवश्यकता नहीं। जैसे यहाँ भगवान ने वृंदावन वासियों की रक्षा करी, वैसे ही भगवान अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इसलिए जो भी, चाहे से कितने ही वर्षों से हम किसी भी देवी देवता की पूजा क्यों ना करते आ रहे हों, ठीक है, अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि कृष्ण ही परम हैं और कृष्ण ही हमारे लक्ष्य हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है देवी देवता की पूजा आवश्यकता नहीं है, वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं समझ रहे हैं तो ठीक है, उनके लिए बताया है। हाँ, तो फिर वो अपने आप को कृष्ण भक्त नहीं कहें, ठीक है। जो भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो फिर वो कृष्ण भक्त नहीं हैं, ठीक है। कृष्ण भक्त कौन है? जो माम एकम शरणम व्रजा, जो सिर्फ कृष्ण की ही शरण लेते हैं। ऐसे नहीं कि जब गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी की पूजा चल रही है, नवदुर्गा आई तो दुर्गा जी की चल रही है। हाँ, और ऐसे जो है सीजन के अनुसार, तो सीजनल भक्त, वो सीजनल भक्त जो है भक्ति नहीं है वो। हाँ, वो क्या है? वो बिजनेस है बेसिकली। हाँ, तो इसलिए वो कृष्ण भक्त है वो बिजनेस में नहीं लगता है, वो क्या है? कृष्ण प्रेम चाहते हैं, ठीक है, कृष्ण की संतुष्टि। तो वो जिसको क्लियर है उसके लिए जो है देवी देवता की उपासना वो तुरंत छोड़ सकता है, उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर वृंदावन वासियों ने जो इतने समय से, इतने वर्षों से इंद्र यज्ञ चलता रहा था, उसको उन्होंने रोक दिया। और अभी हम देख रहे हैं, है ना, जब से भगवान ने स्थापित करी गोवर्धन पूजा, तब से जो है गोवर्धन पूजा चल रही है। तो इसलिए भक्तों को कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि वो देवी देवता की पूजा करते आ रहे थे, उसको रोकने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पॉइंट है उसको रोक के करेंगे क्या? भगवान की पूजा को शुरू करना है और भगवान की आराधना को निरंतर तरीके से करना है, ठीक है। तो ये एक इंद्र यज्ञ का जो गोवर्धन लीला है वो एक वृतांत है जिसमें ये चीज़ क्लियर होती है। और भी ऐसे वर्णन है, वो हम अगली कक्षाओं में उसको देखेंगे, ठीक है। आज हम डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।